माहे विदुर जी आए, इतने माहे विदुर जी आए, इतने में ही विदुर जी आए। खारे खोटे बचन सुनाए, खारी खोटी बचन सुनाए। और कह रहे हैं अरे कहाँ गंवाए, कहाँ गंवाए भावना आज हरे आए, विदुर घर कामना आज हरे आए। विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। और विदुर जी पेड़ा बर्फे लड्डू बहुत सामान लाए थे, और वो कहने खिलाने लगे। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, भगवान क्या कहते हैं, हाँ सुनो हो विदुरो, विदुरो सुनो हो विदुर हम प्रेम के भूखे, सुनो हो विदुरो हम, सुनो हो विदुरो हम प्रेम के भूखे, सुनो विदुर हम और प्रेम के भूखे हैं, सुनो हो विदुर हम प्रेम के भूखे। सुनो विदुर हम प्रेम के भूखे। और जब प्रेम नहीं है तो प्रेम बिना सब व्यंजन झूठे, प्रेम बिना सब व्यंजन झूठे। और जो स्वाद वो छिलके में आया था, जो स्वाद अरे वह स्वाद नहीं आवना आज हरे आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए, विदुर घर पाहुना आज हरि आए। और ये देखिए भैया हमारे नाते जी आज इन्हों के धर्म के आँच लगता, जब लगा धर्म का आँच तो रुपया देहन 50, और इनके लिए भी आशीर्वाद है क्या, हाँ अरे भोला का मनाए ला उपकार हो जाए, भोला का भोला का मनाएला अरे वो उपकार हो जाए, भोला का क्योंकि सबके मालिक नहीं है, भोला का मनाएला उपकार हो जाए, अनधन से भैया भंडार भर जाए। और ये उत्तम तिवारी जी की तरफ से 50 रुपया भगवान के चरणों में प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया, और 50 के बदले भगवान 50,000 इनको दे, और देते हैं भगवान देंगे, और इनका हमेशा भंडार भरा रहे और भगवान की कृपा बनी रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो कल भगवान शिव का विवाह का प्रसंग सुनाया गया था, और देखिए वो सती हो गई, और सती जी ने अनुनय विनय प्रार्थना किया था कि सती मर दो
हर सन बर मांगा जन्म जन्म से पद अनुरागा नारद वरदान मांगा था कि जहाँ कहीं हमारा जन्म हो भगवान शिव ही मिले। इसलिए बताया गया कि तेरे कारण हिम गिर गृह जाए, तेरे कारण हिम गिर गृह जाए, तेरे कारण हिम गिर गृह जाए, जनमे पार्वती तन पाए। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान शिव का विवाह नहीं है, लेकिन जब सती सती हो गई तो भगवान शिव का विवाह तो कराना ही है, लेकिन सारांश में शार्टकट में इनका विवाह हम करा रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। तो नारद को तो जानते ही हैं कि जिनका बनाया प्रोग्राम कभी रद्द ना हो, उन्हीं का नाम तो नारद। और नारद जी ने क्या किया कि एक पार कर थल कर बीड़ा, एक पार नारद जी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हिमांचल जी के यहाँ भगवान नारायण का नाम लेते हुए ये हिमांचल जी के यहाँ पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो तुरंत उस कन्या को लेकर के और महाराज हिमांचल और भवानी मैना लेकर आए और नारद जी के सामने कहा, महाराज कहा वो सुता के दोष गुणों यही के हृदय विचार, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हैं और जो आप कहते हैं वो हो जाता है। त्रिकालदर्शी हैं आप। भगवान नारायण के
आपके बराबर कोई पुजारी है ही नहीं, इसलिए जो आपके मुखार बिंदु से निकल जाता है वो होकर रहता है। दोनों हाथ जोड़ करके अनुनय विनय प्रार्थना के साथ कहते हैं, कहो सुता के दोष गुण यही के हृदय विचार। और नारद जी क्या कहते हैं? अरे नारद बोले, गिरिराज भवन ये कन्या नहीं भवानी है। है अब तेरे भाग्य निशानी। ये स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा भवानी है, इसको आप साथ में ले रहे हैं। और ये भवानी है, स्वयं भवानी। ये तो आपका भाग्य था जो आपके घर में ये पैदा हुई। ये आदि शक्ति कहलाएगी, याद से पूजा ये आदि शक्ति कहलाएगी, याद शक्ति कहलाएगी। लेकिन दावे से कहता हो कोई फकर प्यारे जाएगी। भवानी कन्या में जो गुण था, पहले गुण बताया, उसके बाद में अवगुण क्या बताया कि इसके अगुण अमान मात पितुहीना। जिसके साथ में विवाह होगा, अरे उसके ना माता रहेंगे और ना पिता रहेंगे, और अगुण और हमेशा उदासीन, सब संशय छीना, बाघंबरे पहन करके जटाजूट बिखेरे हुए और पूरे शरीर में राख लगाए हुए सीढ़ी की तरह, उसी के साथ में इसका विवाह होगा। इस प्रकार से नारद जी जब कहने लगे तो भवानी मैना जी बहुत घबरानी, नेत्र से आंसू प्रवाह चलने लगा और कहा, महाराज इसका कोई उपाय है? कहा, हाँ उपाय है, क्योंकि उपाय सब चीज का होता है। अगर बच्चे ना हो तो उपाय है। अरे कर्म कोई देख नहीं आया है, कर्म क्षेत्र है, कर्म करना चाहिए। खेती में बुवाई जुताई नहीं करोगे तो फसल कैसे होगा? ऐसे ही हर चीज है, कर्म करो और फल भगवान के अधीन है। तो कहा, महाराज क्या करें? कहा, जो तप करे ये कुमारी तुम्हारी, जो तप
और जो अगर इसको तपस्या के लिए भेज दो, कुछ दिन तप कर ले, तो लेख जो है उसको भी भगवान शिव मेट देते हैं। लिखा भी भाभे मेट सकय त्रिपुरारी। कहा महाराज कैसे? और कहा कि जो घर बड़े कुल हो ये अनोपा, होए अनोपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। बहुत सुंदर घर है और बहुत सुंदर वर है जिसके साथ विवाह किया जाता है, लेकिन इसमें भी शास्त्र मना कर रहा है क्या कि करिए विवाह सुता अनुरूपा। जैसे लड़की हो वैसा लड़का ढूंढना चाहिए। अगर लड़की पढ़े लिखे है और लड़का अंगूठा टाप है, विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे हर चीज के लिए बताया गया है। गणकन्या भी बैठा लेना चाहिए और पंचांग भी दिखा लेना चाहिए कितने गुण से बन रहा है, क्योंकि जीवन तो लड़के के साथ में कटना है। तो इसलिए जो घर बर कुल होए अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। जैसे लड़की हो वैसे ही लड़का चाहिए। तो इस प्रकार से क्या किया कि इनको कितना भी जिम्मेदार हो, कितना भी जिम्मेदार हो, लेकिन उसके साथ तालमेल नहीं लग सकता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। तो इस प्रकार से कहा कि महाराज कहा कुछ दिन के लिए इसको भेज दो। कहा कहा तप करने के लिए। और धीरे धीरे नारद जी तो चले गए इतना बता के। और इधर कुछ दिन में पार्वती जी जब कुछ सयानी हुई, एक दिन स्वप्न देखा और पार्वती जी ने महाराज हिमाचल जी से कहा कि प्राणनाथ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहा देवी को क्या कहना चाहती हो? कहा लड़की विवाह के योग्य हो गई और नारद जी ने जो बता गए थे तो क्या आप भूल गए? तो इसको जो है कुछ दिन के लिए जंगल में भेज दिया जाए। और वास्तव में बताते हैं कि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान है उसको कोई दोष नहीं लगता है। और बताया गया कि वो धरे रोमा प्राणपति चरना, इस प्रकार से तपस्या के लिए पार्वती जी जाती हैं और कहा
संबद सहा से मोल फल खाए। मोल फल जानते हो क्या होता है? कंद मोल फल। कहा संबद सहा से मोल फल खाए। संबद साधु खाए सत बरस गवाए। गोस्वामी जी ने लिखा क्या कि कछो दिन भोजन बारे बतासा। 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 किए कठे कछो दिन उपवासा। किए कठे कछो दिन उपवासा। अब भैया वैसे दुनिया में एक से एक विद्वान हैं, लेकिन बहुत ऐसे विद्वान हैं हर प्रकार के। भैया कहीं कहीं तो ऐसा है कि बान बतासा, अरे जंगल में कोनो बतासा नाय रखा रहा, कोनो दुकान हुआ नाय बतासा गिर रहा। जो पार्वती जी खातिर है बार बतासा। जो जल गिरता है, जो उसका बुलबुला होता है, उसको बताया गया। तो इस प्रकार से कि बेल पाते मह पर वो सुखाए। बेल पाती मही पर वो सुखाए। बेल पाती मही पर वो सुखाए। तीन सहस्र संवत सोई खाए। तीन सहस्र संवत सोई खाए। और जब इतना तपस्या किया 3 सहस्र संवत से खाई। बेल का पत्ता जो ऊपर से गिरता था सूख जाता था। पुण्य परिहरो सुखानो पन्ना और सते नाम तब भयो अपर्णा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि त्याग से सब कुछ होता है। और जब बहुत दिनों तक तपस्या किया, सप्तऋषि भगवान शिव के पास जाती हैं और शिव से उन्होंने विनय प्रार्थना किया कि महाराज पार्वती पार्वती तप कीन है अपारा, करो तास तुम अंगीकारा। और भगवान शिव ने भेजा कि जाओ भाई पहले परीक्षा ले लो। सप्तऋषि आते हैं परीक्षा लेने के लिए और बहुत उन्होंने विनय प्रार्थना करते हैं। कहा किसके लिए ये आत्मा जला रही हो, शरीर को जला रही हो, किसके लिए बताओ तो। पार्वती जी ने कहा कि चाहो बार पर भेद उठाओ। पार्वती जी ने कहा कि भगवान शिव के लिए मैं तपस्या कर रही हूं और मेरा संकल्प है कि भगवान शिव के साथ ही विवाह करूं। तुरंत सप्तऋषि कहने लगे कि अरे तू क्या कह रही है और मैं क्या सुन रहा हूं। अरे बेटी तू चली जाए यहां से। अरे शिव का नाम ले रही है, शिव का नाम ले रही है। कुछ दिन तो सती को तरसा तरसा कर मार डाला। ना घर है और ना घर है, कोई चीज उनके पास है नहीं, केवल एक नंगे बैल है। शिव के लिए तू परेशान है और सती को तरसा तरसा कर मार डाला। वही दशा तुम्हारी होगी। लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए कितना अवगुण हो, कितना अवगुण हो
लेकिन भगवान शिव के साथ ही विवाह करूंगी। और दूसरा नहीं कि मन हमारा रम गया भोले को पाने के लिए। सब को मनाने के लिए हर बार सब को मनाने के लिए। मन से परण मैंने किया जब तक मिले, मन से परण मैंने किया जब तक मिले भोला नहीं। मन से परण मैंने किया जब तक मिले भोला तन को करो रहे उनको रिझाने के लिए। आकाश जल थल ये कहो बस बात मेरे एक है। आकाश जल थल ये कहो बस बात मेरे एक है। आप आए हो यहाँ मुझे को जलाने के लिए। आप आए हो यहाँ मुझको जलाने के लिए। आप आए हो यहाँ मुझको जलाने के लिए। इस प्रकार से आज सप्त ऋषियों ने जब देखा और पार्वती जी ने अपने मुखार बिंद से जब ऐसा वचन कहा तो सप्त ऋषि उनके पैरों पर गिरे। पैरों पर गिरकर अनुनय विनय प्रार्थना के साथ हाथ जोड़ने लगे कि मैं तो परीक्षा लेने के लिए आया था, भगवान शिव ने ही भेजा था, भगवान शिव ने ही भेजा था। और आवहि पिता बुलावन जब हठ परिहर घर जायो तबे। आप चली जाना घर पे और हम लोग जा रहे हैं और बहुत जल्दी भगवान शिव का प्रेरणा हो जाएगा और आपके साथ में शादी होगा और जिसके लिए आप तप कर रहे हैं वो आपका मनोरथ पूर्ण होगा। सकल और सप्त ऋषि भगवान शिव के पास गए। कहा सकल सुरन के हृदय से शंकर परम बुझाओ, निज नयन देखा चाहो नाथ तुम्हार विवाह। कहा महाराज इस नेत्र से
आपका विवाह देखना चाहता हूं। भगवान शिव ने लगन पत्रिका हिमांशु जी के यहाँ पहुंचा दिया और पार्वती जी घर पहुंच गई। और धीरे धीरे सारांश में बता रहा हूं, अभी और आगे कुछ कथा कहना है। तो भैया इधर बारात की तैयारी हो रही है। कैसे तैयारी हो रही है कि लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होए सगुन मंगल सुभग करहे अप्सरा गान। और इनका श्रृंगार किया शिव है सब मुगन करहे श्रृंगारा, जटा मुकुट अहिमौर सवारा। और उनके जो गण हैं वो श्रृंगार कर रहे हैं। कहा महाराज अरे बहुत सुंदर मौरा मिल रहा है, बहुत सुंदर मौरा मिल रहा है। कहा उस मौरे की मेरा नहीं जरूरत है। कहा महाराज तब? कहा अरे 10-50 नाग के फन को जोड़ दो, वो सर पे रख दो, वही हमारे लिए मौरा है। किसी ने पूछ लिया कि सर्प का मौरा भगवान शिव क्यों सर पे रखते हैं? वो दिखाना चाहते हैं कि भाई सब लोग देख लो कि काल हमेशा सर के ऊपर मंडरा रहा है, कब क्या जाने क्या हो जाए। और कुंडल और पूरे शरीर में विभूति, वो भी शमशान का। सस ललाट और ऊपर गंगा, इस प्रकार से सजावटी किया। कहा कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसहा चढ़े बाजे बाजा। और नंदे पर सवार हो गए और पूंछ के तरफ भगवान शिव का मुंह है, आगे नहीं। किसी ने पूछ लिया भाई पूंछ के तरफ मुंह क्यों किया? तो सभी देवी देवताओं को बुलाया था। ब्रह्मा भी आए थे, विष्णु भी आए थे। भगवान शिव ने कहा कि भाई विष्णु को मैं देखा करूं। और कैसे कि कहा को मुख है न विपुल मुख काहू, को मुख है न विपुल मुख काहू, बिन पद कर को पद बहु बाहु। किसी के मुंह नहीं तो किसी के 10-5 मुंह है, किसी के पैर नहीं तो किसी के 10-5 पैर है। इस